Hi everyone. So welcome to the session, guys. Is my voice audible, guys? Is my voice audible? Hi Kapil. Hi Lubna. Do share the link of this session, guys. You guys can share the link of this session with your friends who are targeting CMAT 2023 exam. Hi everyone. Yeah, Rupali, you are absolutely right. Hi Riddhi. Fastly join the session, guys. Not audible. ऐसा तो नहीं है यार. चलिए. सो बेसिकली दिस इज अ लास्ट लैप टू CMAT 2023. इस बार आपने बर्थडे पे हम लोगों के लिए दुआ मांग लीजिएगा सर. बर्थडे तो एक स्पेसिफिक डेट हो गया. चलो वैसे दुआ तो आप लोगों के लिए डेली ही मांगते हैं. ठीक है. हाँ. पता है यार, बच्चों को कैसे पता है? बच्चों को डेट्स वेट सब पता है. यस 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 कपिल. अरे आज नहीं है यार. अच्छा, कैलेंडर टॉपिक में यू टोल्ड योर बर्थडे सर. ओह ओके. सबको डेट्स पता है सिवाय सीमेंट के. सीमेंट के एग्जाम डेट नहीं पता, बाकी सबका डेट्स पता है. पार्टी के लिए मेरे घर आएंगे, बिल्कुल आना. यस. चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस. हाँ, स्टार्ट करते हैं जरा. ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब करते हैं पढ़ाई. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका फिर मैं आपको एक मैजिकल तरीका बताऊंगा करने का. ठीक है, विल टेल यू द मैजिकल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्सपेक्टेड डेट क्या है एग्जाम की? यार मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 23 अप्रैल है. मेरे अकॉर्डिंग जो CMAT की एक्सपेक्टेड डेट है वो है 23 अप्रैल. ठीक है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 23 को एग्जाम हो जाए. और हमारे पास अगर 23 को एग्जाम होता है तो हमारे पास पूरे 10 दिन का टाइम है. तो आप ये मान के चलो आपके एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है ये. ठीक है. तो अपना 100% से भी ज्यादा दे दो. ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है. अगर 23 को नहीं हुआ फिर तो नेक्स्ट संडे को होगा, 30th को हो जाएगा. इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? बट तुम उससे नेक्स्ट संडे में हो जाएगा भाई.
चलो, इस क्वेश्चन को आप पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। पोल इज एक्टिव गाइस। चलिए, 75% स्टूडेंट्स मार्क द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं जरा इसको। फ्रॉम अ जार ऑफ वाइन कंटेनिंग 32 लीटर्स, एक वाइन का जार है, उसमें 32 लीटर वाइन है, ठीक है। 4 liters is drawn out and the jar is filled up with water. 4 liters is drawn out and the jar is filled up with water. If the same proportion of wine is further drawn out 2 more times, what proportion of wine to water will be there in the resulting mixture? ठीक है, what proportion of wine to water will be there in the resulting mixture? Will be there in the resulting mixture. What proportion of wine to water? What proportion of wine to water will be there in the resulting mixture? Resulting mixture में wine to water का रेशियो कितना रहेगा? ठीक है, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको ये देखना है, इनिशियली हमारे पास कितना लीटर वाइन था? 32 लीटर वाइन था। आपने 32 में से 4 लीटर वाइन क्या किया है? बाहर निकाला है। तो जो 4 है वो 32 का कितना फ्रैक्शन है? जो 4 है वो 32 का कितना फ्रैक्शन है? जल्दी से बताओ। 4 is what fraction of 32 is 8, तो 1/8 है ना। तो 1/8 पार्ट आप लोगों ने क्या निकाला है? बाहर निकाला है। ये बात समझ में आ गई? 1/8 पार्ट आपने क्या निकाला है? बाहर निकाला है, ठीक है। तो हर बार 1/8 निकलेगा ना, मतलब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करो। पहले प्योरली वाइन था आपके पास 32, इसमें से 4 वाइन बाहर निकल गया तो 28 वाइन बचा। अब इसमें 4 लीटर वाटर ऐड हो गया तो अगेन 32 हो गया। फिर 32 में से 4 लीटर वाइन निकल रहा है ना, तो फिर 4 निकल रहा है 32 में से, अगेन 1/8 निकल रहा है। तो इस 1/8 में जो 4 लीटर क्वांटिटी हम लोगों ने निकाला, इसका 4 का 1/8, इस 4 का 1/8 क्या होगा? इसमें वाटर होगा, बाकी वाइन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, 32 लीटर इनिशियली वाइन था, 4 लीटर आप लोग निकाल रहे हो, यानी कि 4 32 का कितना फ्रैक्शन है? 1/8। इसको रीड कैसे करते हैं? आपने 8 में से 1 क्वांटिटी बाहर निकाल लिया। अगर आपने 8 में से 1 क्वांटिटी बाहर निकाल लिया तो कितना वाइन बचा आपके पास? 7/8 वाइन बचा। अब आपके पास कितना वाइन बचा? 7/8 वाइन बचा। ये बात समझ में आ गई? कितना वाइन बचा? 7/8। और ये प्रोसेस 2 बार और रिपीट हुआ है। ये जो प्रोसेस है 2 बार और रिपीट हुआ है, इट मींस आपके पास हर 2 बार और मल्टीप्लाई कर दो 7/8 का। सो दिस इज अवर रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाइन। ये रिमेनिंग वाइन आ गई हमारे पास, ये हमारे पास रिमेनिंग वाइन आ गई, ठीक है। दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाइन, ठीक है। दिस इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाइन। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कितना आएगा? देख लो, 8 से स्क्वायर आया तो 4 आएगा, 4 से स्क्वायर आया तो यहाँ पर 2 आएगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है? 343 होता है। 343 बाई कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ये हमारे पास रिमेनिंग वाइन है, ये हमारे पास रिमेनिंग वाइन है, ठीक है। अगर वाइन इतना है तो वाटर कितना होगा? इनिशियल टोटल क्वांटिटी कितना था? 32 था।
32 में से अगर इतना वाइन है तो वाटर आ जाएगा, इसको माइनस करो, 32 इंटू 16 कितना होता है भाई, निकालो ना वाटर कितना आ रहा है यहाँ से, 32 इंटू 16, तो 32 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 480, 512, 512 में से अगर 343 जाएगा तो कितना बचेगा, 169 बचेगा क्या, बताओ जरा, 169 बचेगा, यस। तो 169 बाय 16 हमारे पास क्या है, रिमेनिंग वाटर, वाटर जो आया है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ वाइन टू वाटर विल बी देयर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद। तो वाइन हमारे पास कितना है, 343 बाय 16, वाटर हमारे पास कितना है, 169 बाय 16, 16 से 16 उड़ा दिया तो हमारे पास वाइन टू वाटर का रेशियो आ गया 343 बाय 169, 343 बाय 169, ठीक है, 343 बाय 169 इज द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर, ये वाइन टू वाटर का रेशियो है हमारे पास, ठीक है भाई, इज इट क्लियर। 1 to 15 क्वेश्चन कहाँ कराया आपने, इससे पिछले वाली क्लास में जो सुबह मॉर्निंग में क्लास हुई थी, ठीक है, उस वाली क्लास में कराया। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फास्टली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीमेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीमेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, 12 ही करवाए थे सर, और भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। दिस इज अवर लीडर बोर्ड, ये हमारा लीडर बोर्ड है, हार्दिक, श्रुति, सन्नी, शैलजा, गौरव, यश, शुभा ज्योति, देवरेड्डी, अश्वनी एंड वैष्णवी, वेरी नाइस गाइस। चलो, Anil is twice as good a student as Bharat. Anil is twice as good as a student as Bharat. अनिल और भरत, अनिल 2 गुना अच्छा है भरत से, ठीक है, तो अनिल और भरत की एफिशिएंसी का जो रेशियो है, अनिल और भरत की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 2/1 है। अनिल और भरत की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है, 2/1। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, एंड इज एबल टू फिनिश अ वर्क इन 30 मिनट्स लेस देन भरत टाइम। छोटी सी बात याद रखनी है, 2 लोगों की अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2/1 है तो इनके टाइम का रेशियो, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2/1 है तो टाइम का रेशियो 1/2 हो जाएगा, टाइम का रेशियो 1/2, बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। ये एफिशिएंसी का रेशियो 2/1 तो टाइम का रेशियो 1/2। तो मुझे खुद बताओ यहाँ से, ठीक है, मुझे खुद बताओ अनिल को कितना कम टाइम लग रहा है भरत से, अनिल को कितना कम टाइम लग रहा है भरत से, 1 टाइम कम लग रहा है। इस 1 का वैल्यू कितना है, इज एबल टू फिनिश अ वर्क इन 30 मिनट्स लेस देन भरत टाइम। भरत का जो टाइम है वो 2 है, अनिल का जो टाइम है वो 1 है, तो कितना टाइम कम लग रहा है, 1। इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 30 मिनट्स दिया हुआ है, 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स। ये बात समझ में आ गई, द वैल्यू ऑफ 1 इज 30 मिनट्स। फाइंड द टाइम इन विच बोथ ऑफ देम कैन फिनिश द वर्क सेम, फिनिश द सेम वर्क टुगेदर। पहले मुझे बताओ 30 मिनट्स
1 का वैल्यू 30 मिनट्स है, तो रेशियो का 1 30 मिनट्स के बराबर है। यदि रेशियो का 1 30 मिनट्स के बराबर है, और तो 2 कितने के बराबर होगा? 60 मिनट्स के बराबर होगा क्या? 2 कितने के बराबर होगा? 60 मिनट्स के। और आप ये मान लो जो अनिल है वो 1 मिनट में 2 यूनिट बनाता है। इसको इमेजिन कर लो, क्योंकि ये एफिशिएंसी है ना इनकी 2:1 में। ये अनिल और भरत की एफिशिएंसी है ना 2/1 में। तो जो अनिल है वो क्या बनाता है? 2 यूनिट्स बनाता है। अगर अनिल 2 यूनिट्स बना रहा है 1 मिनट में, तो 30 मिनट्स में कितनी यूनिट्स बनाएगा? 30 मिनट्स में कितनी यूनिट्स बनाएगा? यहां से हम टोटल वर्क निकालते हैं। 1 मिनट में 2 यूनिट्स, तो 30 मिनट्स में 30 इंटू 2 60 यूनिट्स बनाएगा। 60 यूनिट्स उसने बनाया, तो 60 यूनिट्स हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। 60 यूनिट्स हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। आप अपना टोटल वर्क किसी को भी यूज करके निकाल सकते हो, या तो अनिल को या भरत को, किसी को भी यूज करके आप अपना टोटल वर्क निकाल सकते हो। या तो चाहे अनिल वाला डाटा यूज कर लो, चाहे भरत वाला डाटा यूज कर लो, ठीक है? किसी को भी आप यूज कर सकते हो, चाहे अनिल वाला डाटा चाहे भरत वाला डाटा, ठीक है? तो मैं अनिल वाला डाटा यूज कर रहा हूं यहाँ पे, आप भरत वाला डाटा भी यूज कर सकते थे कि भरत पूरे काम को 60 मिनट्स में करता है और वो 1 मिनट में 1 यूनिट बनाता है, तो 60 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 60 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम इन विच बोथ ऑफ देम कैन फिनिश द सेम वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में कर लेंगे? दोनों मिलके कितना यूनिट बनाएंगे? 2+1। 1 मिनट में कितना बनाएंगे? 3 यूनिट्स पर मिनट बनाएंगे। दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 3 यूनिट्स पर मिनट बनाएंगे। और दोनों का टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट्स है। तो टाइम टेकन बाय अनिल एंड भरत, टोटल वर्क 60 यूनिट्स है, और 1 मिनट वर्क कितना है? 3 यूनिट्स है। तो 60/3 कितना आ जाएगा? 20 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे इजी तो तरीका भी नहीं है इसको डील करने का। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करा रखे हैं, अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क वहां से देखा है तो। देखा था आप लोगों ने टाइम एंड वर्क वहां से? बताओ। हाँ, तो ये सारे इजी क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है वो, ठीक है? ये क्वेश्चन सीमेट 2018 में आया हुआ है, और लिटरली ये क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत भयंकर लगता है, ठीक है? मैं चाहूंगा आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? एक बार आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा सीमेट 2018 में आया हुआ है। आप इसकी लैंग्वेज को देखो और देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है?
गैस पोल एक्टिव है, पोल इज एक्टिव गैस। बच्चों ये क्वेश्चन है ट्राई करने पड़ेंगे। मेरा कहने इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव ये है कि अगर इस तरह का कोई सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ओनली 20% स्टूडेंट्स मांगा राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही कम लोगों का सही हुआ है क्वेश्चन, ये बहुत ही कम लोगों का। सन्नी, यश, शंभवी, वेरी नाइस गाइस। चलो देखते हैं। रमेश वर्क्स ए आवर्स अ डे एंड रेस्ट बी आवर्स अ डे। जो रमेश है वो एक दिन में ए आवर्स काम करता है और बी आवर्स रेस्ट करता है। दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर 1 वीक with an exactly opposite pattern next week and so on for 4 weeks. Every 5th week, he adopts a new pattern which then continues for the next 4 weeks. ठीक है, every 5th week he adopts a new pattern. ये दिया हुआ है ना अपने को यहाँ पर। फर्स्ट वीक उसने रेस्ट कितना किया, 3 घंटे काम किया 6 घंटे। तो सेकंड वीक वो रेस्ट करेगा 6 और रेस्ट करेगा 6, काम करेगा 3। मतलब हर वीक पे चेंज हो रहा है। ये जो पैटर्न है ये 4 वीक तक चलेगा, ये पैटर्न फिर 4 वीक तक चलेगा, ये पैटर्न भी 4 वीक तक चलेगा और ये पैटर्न भी 4 वीक तक चलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसने। अब इसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, आगे देखो तो ये बोला जा रहा है ना, every 5th week he adopts a new pattern which then continues for the next 4 weeks. When he works longer than he rests, his wage per hour is 3 times what he earns per hour when he rests longer than he works. मैं 100% श्योर हूं आधे लोगों ने इस लाइन को पढ़ के ही क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा और बोला होगा सर पागल हो चुके हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें करा रहे हैं। बट मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस नहीं, सीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं आप लोगों को। The following table shows his daily working hours for the week numbered 1 to 13. इसके वर्किंग आवर्स शो करता है ये, ठीक है, मेंशन्ड है। The following table shows his daily working hours for the week 1 to 13. 1 से 13 वीक तक इसके वर्किंग आवर्स शो कर रहा है पूरा टेबल, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर। अब हमें इसने बोला है a week consists of 6 days and a month consists of 4 weeks. Ramesh is paid 30 rupees 30 per working hours in the week. What is the salary of for the month? Assume that he is paid half his wages for resting hours on duty. ठीक है, assume that he is paid half the wage for his resting hours on duty. ठीक है, ब्रेकर क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ, मैं इसको बिल्कुल ब्रेकर क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। ये तो कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल ब्रेकर क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो इस पॉइंट को समझो जरा। रमेश इज पेड रुपीज 60 पर वर्किंग आवर्स इन द वीक। तो उसका रेस्ट करने का कितना हो जाएगा, रेस्टिंग आवर्स। अज्यूम दैट ही इज पेड हाफ हिज वेजेस फॉर हिज रेस्टिंग आवर। रेस्टिंग का कितना हो जाएगा, अगर काम करने का 60 है तो रेस्टिंग का कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 30 हो जाएगा। तो ये 30 पर आवर्स उसको रेस्ट करने का मिलता है और काम करने कितना मिलता है, 60 रुपए 1 घंटे के और रेस्ट करने का 30 रुपए घंटे की। कितनी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है ना, रेस्ट करने का पैसा मिल रहा है। वीक इसने डिफाइन भी किया है कि एक वीक में 6 दिन होते हैं और एक मंथ में 4 वीक्स होती हैं, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। सैलरी फॉर द मंथ, पूरे मंथ का सैलरी हमसे पूछा गया है, ठीक है, पूरे मंथ का सैलरी हम लोगों से पूछा गया है कि उसके पूरे मंथ का सैलरी कितना होगा। अब जरा यहां पर आ जाओ, ठीक है। when he works longer than he rest, when he works longer than he rest, ठीक है, जब वो रेस्ट से ज्यादा काम करता है, रेस्ट से ज्यादा काम करता है वो जब, ठीक है, when he works longer than he rest, his wage per hour is 3 times what he earns per hour when he rests longer than he works. ये समझ में आया तुम लोगों को, ये वाली लाइन समझ में आ गई क्या तुम लोगों को, यहां से यहां तक जरा मुझे बताओ, ये वाली लाइन तुम लोगों को समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। नहीं समझ में आई तो 2 बार रीड करो, ब्रेक कर करके रीड करो। when he works longer than he rest, when he works longer than he rest, जब वो रेस्ट से ज्यादा क्या करता है, काम करता है, ठीक है।
जब वो रेस्ट ज्यादा क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, हिज वेज पर आवर इज 3 टाइम्स व्हाट ही अर्न्स पर आवर व्हेन ही रेस्ट लोंगर देन ही वर्क्स। व्हेन ही रेस्ट लोंगर देन ही वर्क्स, देखो पहले जरा देखो मुझे, उसकी एफिशिएंसी दी है, उसके मतलब जो वेज पर आ रहा है ना, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। जो उसका वेज पर आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये वीक 1 है, वीक वन में उसने रेस्ट कितना किया और वर्क कितना किया। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, थोड़ा समझने की कोशिश करो। फर्स्ट वीक में रेस्ट कितना करा, 3 घंटे, काम कितना किया, 6 घंटे। रेस्ट 3, काम 6 घंटे। अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, विद एन एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में 6 घंटे रेस्ट करेगा, काम कितना करेगा, 3 घंटे। फिर अपोजिट हो जाएगा 3, 6, फिर अपोजिट हो जाएगा 6, 3। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारी 1 महीने की कहानी हो गई, ये हमारी 1 महीने की कहानी हो गई। समझ में आने लग रही है बात। ये हमारी 1 महीने की कहानी है, ठीक है। तो इसी महीने का क्या निकाल रहे हैं अपने को, सैलरी निकालना है इसका। ये पूछा है ना उसने, आई थिंक हमसे, उसने हमसे ये पूछा है ना, सैलरी पूछा है ना, व्हाट इज सैलरी फॉर द मंथ, ठीक है। ये सैलरी पूछा उसने हमसे, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ का सैलरी कितना हो जाएगा, पहली वीक, एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। ये उसका एक एक दिन का दिया हुआ है, बी आवर्स पर डे, इतने घंटे रेस्ट किया, इतने घंटे काम किया। तो इस वाले व्हेन ही वर्क्स लोंगर देन ही रेस्ट, जब वो रेस्ट से ज्यादा काम करता है, जैसे वीक 1 में उसने रेस्ट से ज्यादा काम किया, वीक 2 में उसने जितना रेस्ट किया उससे ज्यादा काम किया, तो हिज वेज पर आर इज 3 टाइम्स। जो उसका वेज पर आर है वो कितना है, यहाँ पर 60 है, वो 3 टाइम्स होता है कब से, व्हाट ही अर्न्स पर आर व्हेन ही रेस्ट लोंगर देन ही वर्क्स, जब वो रेस्ट करता है काम से ज्यादा। तो वीक 2 में और वीक 4 में, अगर वीक 2 में और वीक 4 में उसने रेस्ट ज्यादा किया है, काम कम किया है। वीक 2 में और वीक 4 में उसने रेस्ट ज्यादा किया है, काम कम किया है। वीक 1 में उसने काम ज्यादा किया है, रेस्ट कम किया है। तो जब वो काम कम करता है और रेस्ट ज्यादा करता है, जो उसका वेज पर आर है, जो उसको 1 घंटे का पैसा मिलता है, उससे 3 गुना पैसा मिलता है उसको 1 घंटे का, जब वो काम ज्यादा करता है, रेस्ट कम करता है। ये इस लाइन का मतलब था। आप इस लाइन को 2 बार रीड कर लोगे तो आई थिंक आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आप इस लाइन को 2 बार रीड कर लोगे ना, तो आपको बड़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। When he works longer than he rests, रेस्ट ज्यादा काम करेगा, his wage per hour is 3 times, his wage per hour is 3 times what he earns per hour, when he rests longer than he works, ठीक है। तो हमें बोला जा रहा है यहां पर, अगर आप देखो तो, रमेश इज पेड 60 पर वर्किंग आवर्स इन द वीक, व्हाट इज द सैलरी फॉर द मंथ, ठीक है। रमेश इज पेड ₹60 पर वर्किंग आवर इन द वीक। तो ये जो 60 है ना, ये जो 60 है, ये उसका कब का होगा, काम करने वाला होगा, ठीक है, जब उसने काम फर्स्ट वीक का दिया हुआ डाटा है, ठीक है। रमेश इज पेड 60 पर वर्किंग आवर इन द वीक, व्हाट इज द सैलरी फॉर द मंथ, assume that he is paid half his wages for the resting hour, ठीक है। तो पहले वीक में उसको काम करने का 60 मिला, तो रेस्ट करने का 30 मिला। दूसरी वीक में उसको काम करने का पता कितना मिलता है, क्योंकि वीक 1 में ये 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, फिर बताओ जल्दी से, यहाँ पर 20 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। फिर ये तो बिल्कुल वीक 1 की तरह है, और जो वीक 4 है वो बिल्कुल वीक 2 की तरह है। तो एक दिन का कितना बन जा रहा है, जरा यहां पर देखना, एक दिन का कितना बन जा रहा है इसका, एक दिन का वीक 1 में। वीक 2 बता दो एक बार भाई, इस लाइन से ही तो यूज किया है मैंने ये, इसका 3 टाइम्स है यहाँ पर। When he works longer than he rests, his wage per hour is 3 times. His wage per hour is 3 times. ये 3 टाइम्स है। 60 किसका 3 टाइम्स होता है, 20 का। 60 किसका 3 टाइम्स होता है, 20 का होता है ना। What he earns per hour when he rests longer than he works. ₹60 कौन सी कंडीशन है, जब कुछ ना दिया हो तो मैं इनिशियली लेता हूं इसको, यानी कि वीक 1 की कंडीशन है।
जब कुछ ना दिया हो तो मैं इसको पहले वाली वीक की कंडीशन मानूंगा बाय डिफॉल्ट। 36 और 90, 450 आने लग रहा है आई थिंक, है ना। 360 और 90, 360, 30 इंटू 390 और 60, 360 और 90, 450 होने लग रहा है। 450 और एक वीक में 6 दिन होते हैं। ये कितना आने लग रहा है? 20 इंटू 360, 60 और 60, 120 आने लग रहा है। एक वीक में 6 दिन होते हैं। तो ये भी एज इट इज आएगा 450 इंटू 6, ये भी 120 इंटू 6 आएगा। तो इन सबको ऐड कर लो ना, कितना आने लग रहा है हमारे पास। इन सबको ऐड कर लो। 450, 450 कितना होता है हमारे पास? 900, 900 और ये आ जाएगा 1140। 1140 इंटू 6 कर लो जरा, कितना होता है? 6600 प्लस 240, 6840 आ रहा था क्या इसका आंसर? इसका आंसर 6840 आ रहा था क्या? जल्दी बताओ, देख लो जरा। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बताया तुम्हें। ये क्वेश्चन ना, मैं सही बताऊं तो आपको, बहुत अच्छे लेवल का है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। कैट में भी आया हुआ है सेम सेम तरह का क्वेश्चन ये। कैट में आ रखा है सेम तरह क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दूं। चलो आगे बढ़े। इसको ट्राई करो। आई एम क्रिएटिंग द पोल फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। सीमेट की टेस्ट सीरीज लगाई आप लोगों ने, पहले जरा मुझे बताओ।
हाय साक्षी, हाय कुमार। फिर ठीक है। यस सर, मॉक। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने भी लिंक शेयर किया था टेस्ट सीरीज का, आई थिंक आप लोगों ने वो भी लगाई होगी। चलो देखते हैं जरा इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। Ankush and Babulal walk around circular track. They start at 9 a.m. from the same point in the same direction, in the opposite direction. सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, ये रहा सर्कुलर ट्रैक हमारे पास। ठीक है, अंकुश एंड बाबूलाल, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। ये अंकुश है और ये बाबूलाल है। वॉक अराउंड सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 9 a.m. दे स्टार्ट एट 9 a.m. उन्होंने 9 a.m. पे स्टार्ट किया। फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में वो भाग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अंकुश एंड बाबूलाल वॉक एट अ स्पीड ऑफ 3 राउंड्स पर आवर। अंकुश एंड बाबूलाल वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 राउंड्स पर आवर एंड 5 राउंड्स पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो अंकुश की स्पीड कितनी है? 3 राउंड्स पर आवर, और बाबूलाल की स्पीड कितनी है? 5 राउंड्स पर आवर। हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर अंटिल 10:30 AM? 10:30 AM तक वो कितनी बार मिलेंगे? 10:30 AM तक वो कितनी बार मिलेंगे? 5 राउंड्स पर आवर। देखो सिंपल सी बात है, आप पहले मुझे ये बताओ, ये कब मिलेंगे? इसकी स्पीड कितनी है? 5 राउंड्स पर आवर है, 5 राउंड्स पर आवर। इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटे में कितने राउंड्स? 5 राउंड्स, यही होता है ना? ये तो मतलब हुआ ना इसका। 1 घंटे में 5 राउंड्स का मतलब एक राउंड कितने मिनट में लगाएगा बाबूलाल? बाबूलाल एक राउंड को कितने मिनट में लगाएगा? 60/5, 12 मिनट्स में, है ना? और जो हमारे पास अंकुश है, वो एक राउंड को, क्योंकि वो उसकी स्पीड कितनी है? 3 राउंड्स पर आवर, 3 राउंड्स पर आवर है ना उसकी स्पीड। तो 3 राउंड्स पर आवर यानी कि 60 मिनट्स में 3 राउंड्स लगाता है, तो 20 मिनट्स में एक राउंड लगाएगा वो। बाबूलाल एक राउंड को 12 मिनट में लगाएगा, अंकुश एक राउंड को 20 मिनट में लगाएगा। हाँ या ना? ये बताइए जल्दी से जरा मुझे पहले, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? ये जो टाइम लग रहा है ना इनको, ये इनको टाइम लग रहा है एक राउंड लगाने में लग रहा है। तो एक राउंड पूरा मतलब ये ना, एक राउंड को ये 12 मिनट में लगाता है, 20 मिनट में लगाता है। तो जब डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होती है, तो जो टाइम का रेशो होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। ये आपको पता लग गया होगा यहां से। ठीक है, तो ये इनकी स्पीड का रेशो आ जाएगा यहां से, यानी कि स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी, जो भी है उनका नाम, अंकुश एंड बाबूलाल। तो इनके टाइम का रेशो कितना था? 20 और 12। तो इनके स्पीड का रेशो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा। तो इनकी स्पीड का रेशो आने लग रहा है 3/5। ठीक है, इनकी स्पीड का रेशो आने लग रहा है 3/5। मतलब अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसकी स्पीड अगर 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। मैंने इस पूरे सर्कुलर ट्रैक के राउंड को ना, मैंने इस पूरे सर्कुलर ट्रैक के राउंड को 8 मीटर का मान लिया। मैंने इस पूरे सर्कुलर राउंड को 8 मीटर का मान लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? पूरे सर्कुलर को मैंने 8 मीटर का मान लिया। इसकी स्पीड को मैंने मान लिया 3 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड को मान लिया मैंने 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे ये अपने को दिया हुआ है, आई थिंक ये टाइम अपने आप को खुद से लेने की जरूरत नहीं है। ये टाइम अपने आप को खुद से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम दिया हुआ है 12 मिनट और ये 20 मिनट। ये एक एक राउंड को लगाने में जो इनको टाइम लगता है, एक एक राउंड को जो लगाने में इनको टाइम लगता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले, फ्रॉम 9 AM टू 10:30 AM, फ्रॉम 9 AM टू 10:30 AM कितना होता है? फ्रॉम 9 AM टू 10:30 AM कितना होता है? जल्दी से बताओ। 90 मिनट्स होती हैं, 90 मिनट्स होती है ना, 90 मिनट्स। ठीक है, हाँ। तो जब ये पहली बार मिलेंगे, जब ये पहली बार मिलेंगे, जब ये पहली बार मिलेंगे, आप मुझे बताओ, तो ये दोनों कहीं ऐसे पॉइंट पे मिल रहे होंगे ना, मतलब कहीं बीच में मिलेंगे यहां पर।
ये कितना चलता है, 5 राउंड्स 12 मिनट में, 20 मिनट में, तो लगभग कहीं यहां पर मिलेंगे। इनका फर्स्ट मिलन यहां पर होगा कहीं ना कहीं, फर्स्ट मिलन यहां पर होगा इनका कहीं ना कहीं। मुझे बताओ ये कितने मिनट बाद होगा, मुझे बताओ ये कितने मिनट बाद होगा, ये बता दो बस कितने मिनट बाद होगा। पहला पहला जो ये फर्स्ट टाइम जो भी मिलेंगे कितनी देर बाद मिलेंगे, बस ये बता दो मुझे। बड़ा इजी है निकालना, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो, बट बड़ा इजी है निकालना, ढंग से सोचो। ये पूरे राउंड को 12 मिनट में कवर कर लेता है, ये पूरे राउंड को 20 मिनट में कवर कर लेता है। तो जब दो लोगों के पास सेम टाइम होता है तो उनकी डिस्टेंस का रेशियो उनकी स्पीड के रेशियो के बराबर होगा ना। ठीक है, कृति ठीक है, आपका भी हम यहां से भी निकाल लेंगे, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे बताओ टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो स्पीड इसकी 3 है, इसकी 5 है, तो 3 ए जो कवर करेगा, जो ए डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, 3/8 डिस्टेंस कवर करेगा। और जो बी डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, 5/8 डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इसको 3/8 डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी तो 3/8 लगेगा ना, टोटल टाइम 20 मिनट लगता है। इसको कितना टाइम लगेगा, 5/8 ऑफ 12 मिनट कितना आ जाएगा, 4 से उड़ाओ 3, यहाँ पर 2, तो 15/2 मिनट्स लगेंगे इसको कवर करने में। और इसको कितना टाइम लगेगा, 4 से उड़ाओ 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 15/2, इसको भी 15/2 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, टाइम सेम लग रहा है दोनों को, 7.5 मिनट में ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब 90 मिनट में देख लो 7.5 के कितने वो बन जाएंगे। ठीक है, मतलब 90 को 7.5 से डिवाइड कर दो, सीधी बात ये है। एक राउंड को लगाने में इनको 7.5 मिनट लग रहे हैं, यहाँ मिले, फिर ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो इनका दूसरा टाइम कहीं यहाँ पर मिलेंगे, वो दूसरी बार यहाँ पर, दूसरी बार कहीं यहाँ पर, फिर मतलब एक बार में एक बार ही तो मिलेंगे ना, 7.5 मिनट बाद मिलेंगे हर बार। 90 मिनट में 7.5 मिनट के कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 12 बार ये मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, 12 बार एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कर लो, या सीधा सीधा ये देख लो, मतलब जब भी एक राउंड ये पूरा लगा लेगा, जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, तो ये बीच में एक बार उससे मिल लेगा। ठीक है, बीच में एक बार उससे मिल लेगा, ये दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मिलेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं पर। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये फर्स्ट टाइम कितनी देर बाद मिलेंगे, जब ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो कितनी देर बाद मिलेंगे, आफ्टर 7.5 मिनट्स दे विल मीट, आफ्टर 7.5 दे विल मीट। ठीक है, इन दोनों के टाइम का एलसीएम, बट उसका क्या करोगे एलसीएम का, जागृति, उसका एलसीएम करोगे क्या, मैंने तो यहाँ से एक एक राउंड का टाइम निकाल लिया इनका, एक राउंड कवर करने में कितना लगाएगा, ये कितना लगाएगा। और फिर मैंने देखा जो इनके टाइम का रेशो है उसका जस्ट उल्टा कर दो तो स्पीड का रेशो आ जाएगा। इस ये बी की बात थी, ए की बात थी, तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, तो इनके टाइम के रेशो को जस्ट उल्टा कर दो, तो ये टाइम ए का टाइम 20 12, 20/12 को उल्टा कर दो तो 12/20 आ जाएगा। इनकी स्पीड का रेशो आ गया, इनकी स्पीड का रेशो आ गया, तो ये 3 पार्ट चलता है तो ये 5 पार्ट चलता है, ये 3 चलता है तो 5 चलता है। तो मैंने देखा है ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, सेम टाइम पे दोनों निकलते हैं तो कहीं सेम टाइम पर मिलेंगे। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। स्पीड कितना है, 3/5, तो यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस ये 8 है ना, तो 8 में से कितना चलेगा, 3, तो ए कितना ट्रेवल करेगा, 3/8, बी कितना ट्रेवल करेगा, बी 5 चलेगा 8 में से, 5/8, इसने 3/8 डिस्टेंस चला, तो इसको टाइम भी तो 3/8 ही लगेगा ना टोटल टाइम का। ए का टाइम कितना है, 20 मिनट, 20 का 3/8 कितना हो जाएगा, 7.5, तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, 7.5 मिनट में। टोटल टाइम उनके पास 90 मिनट्स है, 90 को 7.5, एक पहली बार वो 7.5 मिनट बाद मिलता है, तो 90 को 7.5 से डिवाइड कर दो तो 12 टाइम्स मिलेंगे वो 90 मिनट्स में। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में जानते हो क्या आप लोग, क्या होता है,
ज्योमेट्रिक मीन बता देता हूं मैं आप लोग क्या होता है। मान लो मेरे पास दो नंबर है ए एंड बी, ए एंड बी, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज होता है अरिथमेटिक मीन। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये इनका अरिथमेटिक मीन है और ये इनका ज्योमेट्रिक मीन है। शॉर्ट में बता दो प्रीवियस क्वेश्चन। अरे दो बार ऑलरेडी बता दिया यार। क्वेश्चन पढ़ लो। एक राउंड को कवर करने में बाबूलाल को इतना टाइम लगता है और अंकुश को इतना टाइम लगता है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो जो उनके टाइम का रेशो है उसका उल्टा कर दो तो स्पीड का रेशो आ जाएगा। ये इनकी स्पीड का रेशो है। और जब टाइम सेम होता है ना तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। इस ये जो स्पीड का रेशियो आ रहा है यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा और उनका टाइम सेम है। तो स्पीड ऑफ ए 3 है, स्पीड ऑफ बी 5 है, दोनों मिलके 8 चलते हैं। तो 8 में से बी कितना चल रहा है? 5। तो ये 5/8 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 3/8 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसको टाइम भी तो 3/8 लगेगा। अगर पूरा राउंड ये 20 मिनट में लगाता है तो आधा राउंड 10 मिनट में। तो 3/8 राउंड कितनी देर में लगाएगा? 3/8 निकाल लो 20 का। बी ने वाला डिस्टेंस कवर किया 5/8, 5/8 निकाला 12, 5/8 ऑफ 12, क्योंकि पूरा राउंड 12 मिनट में। तो 5/8 डिस्टेंस 5/8 12 में। तो ये ए का डिस्टेंस आ गया, ये बी का, ए का टाइम आ गया और बी का टाइम, दोनों का टाइम सेम था 7.5 मिनट। पहली बार में जो वो मिलते हैं 7.5 मिनट बाद मिलते हैं। तो 90 मिनट में कितने 7.5 के पेयर्स बनेंगे? वो देख लिया, 12 पेयर्स बनेंगे। एक बार और पूछो अब, ठीक है। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तो मैं तो क्या, कोई नहीं करा सकता। ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई, कोई नहीं बता सकता जब तक खुद से इंसान समझेगा नहीं, ट्राई नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस भी नहीं पढ़ा। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो वीडियोस डाली हुई हैं, बेसिक्स की वीडियो डाली हुई है अपने यूट्यूब पर, आई थिंक आपने वो देखी नहीं है अब तक। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। दो लोग अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो टाइम के रेशो को जस्ट उल्टा कर दो, स्पीड का रेशो आ जाता है। सेम टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। मतलब देयर आर टू इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। मैं ट्रैक की बात ही नहीं कर रहा सुतोष, मैं ट्रैक की बात नहीं कर रहा, मैं उन दो कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं। When distance is constant, the ratio of time is inverse of ratio of speed. When time is constant, ratio of speed is बराबर ratio of distance. पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। पूरा का पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाहे सर्कुलर ट्रैक हो चाहे लीनियर ट्रैक हो, कोई सा भी ट्रैक हो, सब उसी पे बेस्ड है। मॉडुलस फंक्शन करा दीजिए, अभी कराएंगे मॉडुलस का क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन बता रहा था मैं आप लोगों को। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? किन्हीं भी दो नंबर का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो रूट लगा के रूट के अंदर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं भाई, मैं बता तो रहा हूं आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 30 प्लस रूट 200 एंड 54 प्लस रूट 648। इसको देखो कितना आ जाएगा? 30, 100 से 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 2 और 54, दिस इज 324 इंटू 2, 324 से 18 बाहर आ जाएगा, 18 रूट 2। ठीक है, रूट इन दोनों में से 10 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 2। मुझे लग रहा है एक आधा इसमें से माइनस में रहा होगा, अभी देख लेते हैं जरा। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों में माइनस में रहा होगा। एंड इन दोनों में से अगर मैं 18 कॉमन ले लूंगा तो अगेन 3 प्लस रूट 2 है ना। 18 इंटू 5 कितना होता है? 90 होता है। यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं? 9 इंटू 2 बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू 5 बोल सकते हैं। तो 9 से तो 3 बाहर आ जाएगा, दो 2 और मिल गए हमें, है ना।
तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचता है हमारे पास 5, 6, और ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये माइनस में रहा होगा एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये पता है तुम्हें? लेट मी चेक, ये थोड़ा गलत टाइप हो रखा है, पक्का ये माइनस में रहा होगा जहां तक मुझे याद सा आ रहा है। ये चेक कर लेता हूँ जरा, एक मिनट। बोल रहा था ना मैं, ये माइनस में रहा होगा। दिस इज 54 माइनस 648, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, और यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो बाहर तो 6 आ गया, 5, 9 में से 2 गए 7, 7 पंजे 35, 6 रूट 35 हमारा इसका आंसर आएगा, 6 रूट 35 हमारा इसका आंसर आएगा। सर मैंने तो आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस वीडियो देखी, बहुत शानदार पढ़ाया है सर आपने। हाँ, विरुष का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त चीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उस पर अगर आएगा तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी सी मैट में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखो जरा एक बार। मैं इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ इतना। ये क्वेश्चन ना ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, पता है तुम्हें? ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है नहीं। तुम बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। आपको बस इतना पता होना चाहिए, जो 10a होता है इज नथिंग 1 अपॉन कॉट a, 10a इज नथिंग 1 अपॉन कॉट a, ठीक है? ये पता है ना, टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा होता है।
तो अगर मैं 10a को x बोल रहा हूं तो cot a कितना हो जाएगा 1/x। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ है क्या। अगर मैं इसको x बोल रहा हूं तो ये कितना है 1/x है। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देना जरा, दोनों साइड क्यूबिंग कर देना क्यूबिंग। तो क्यूबिंग करोगे तो बन जाएगा x³ प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, आगे आ जाएगा x प्लस 1/x। इधर अगर क्यूबिंग करोगे आप लोग तो कितना आएगा जल्दी से बताओ। अगर इधर क्यूबिंग करोगे इसका तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 5√5 आएगा क्या। इससे कट जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ है। तो x³ प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√5 इज इक्वल टू 5√5। ये 3√5 इधर माइनस हो जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 5 था अंदर, 2√5। देखो जरा, बोला था ना मैंने। अगर आपको ये पता था, अगर आपको ये पता है कि x प्लस 1/x a के बराबर है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होता है a³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ a। तब तो आपके लिए क्वेश्चन आई थिंक सेकंड्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया हुआ था 10a प्लस cot a इज इक्वल टू √5 दिया हुआ है। मुझसे इनका पावर 3 पूछा जा रहा है, मुझसे इनका पावर 3 पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब कर दो। क्यूब कितना आएगा इसका 5√5 माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ √5, तो ये हो जाएगा 10³ a प्लस cot क्यूब इज बराबर 2√5। देखो जरा, ठीक है। यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ। यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या। चलो, एक दो क्वेश्चन रहे हैं शायद हमारे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि 12 तक ही कराए थे मैंने आई थिंक। एक तो ये क्वेश्चन रहता है पीएलडी का, इसको ट्राई, ये पूरी पीडीएफ में उस पर डाल दूंगा। आई विल अपलोड दिस पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। ये भी आई थिंक ये तो मैंने करा दिया था लास्ट क्लास में, ये सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे, ठीक है, यहां तक। फिर ये वाला मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना। एंड ये तो हो ही गया है, एक और बचता है मॉडुलस वाला, ना हो तो मुझसे पूछ लेना है नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। जो नेक्स्ट क्लास है हम लोगों की कल सुबह होगी 11 बजे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो कल सुबह होगी 11 बजे, ठीक है। हाँ, अभी मेरी स्टूडियो का वो सेटअप कर, मतलब कॉल रखी है मैंने एक इंजीनियर के साथ, तो वो सेटअप कराएंगे अभी। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कल तक हमारा यूट्यूब भी ठीक हो जाए, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये, अगर आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2023 को टारगेट कर रहा है, कैट 2024 को टारगेट कर रहा है, तो आप उनको बता सकते हो अनअकैडमी पर कैट 2023 का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंटेड प्राइस है 24,000। 24 वाले बच्चों के लिए 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 32,000 में मिल जाएगा। एंड दिस इज द मैजिकल कोड, डिस्काउंट कोड उदित लाइव। ये डिस्काउंट कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। प्रोडिजी टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, कैट 2023 वाले और 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि हमारा 23 अप्रैल को होने वाला है। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 3 to 4 PM रहेगा। 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 10 फ्रॉम क्वांट, 10 फ्रॉम एलआरडीए, 10 फ्रॉम वर्बल, ठीक है भाई। और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कर लेना, दिस इज माई प्रोफाइल। और मेरी कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लेना। दिस इज अवर लीडर बोर्ड, ये हमारा लीडर बोर्ड है। प्लीज सेशन का टाइम थोड़ा चेंज कर लो यार, मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है ना फिर यार, दिक्कत तो ये है ना। कोशिश कर रहे हैं, कल तो जैसे थर्सडे, कल शायद हम इवनिंग में रख लें, ठीक है। यूट्यूब सेशंस यूट्यूब वगैरह पे लाइव रख लें, ठीक है। दिस इज द लीडर बोर्ड, यश कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 5 out of 5 ठीक है। आंसर पता चलेगा मोड वाले का, आंसर मोड वाले का सॉल्व कर लो ना उसको, सॉल्व करोगे तो सही सॉल्व करोगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। कुछ दिक्कत परेशानी होगी तो मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। चलो जी, ठीक है। बाय गाइस, बाय, टेक केयर, विल सी यू टुमारो, विल सी यू टुमारो एट